हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसे कभी भी टर्म्स आए तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बिफोर वी गो टू द इंटीग्रेशन, हम इस टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये टर्म्स किस तरह के हैं? हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल होगा और ए स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या कोई और कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इस वाले एग्जाम्पल को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट हो, हम उसे किस तरह से सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक सिंगल टर्म की तरह लाना है ऑफ द फॉर्म बी स्क्वायर, ताकि वो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके। तो दो टर्म्स को हमें एक टर्म में कंबाइन करने की कोशिश करनी है। अब एक्स स्क्वायर है यहां पे और हमारे पास ए स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ए स्क्वायर तो होना होगा, ताकि ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकल जाए। तो एक्स स्क्वायर के सब्स्टिट्यूशन में हम ए स्क्वायर को तो रख ही लेंगे, बट क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल होना होगा, एक पैरामीटर या एक वेरिएबल तो हमारे पास होना ही होगा। हम नॉर्मली पैरामीटर्स को टी की तरह सोचते हैं। अब अगर हमने सिर्फ टी रखा तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बट एक 1 माइनस टी वाला टर्म बच जाएगा जिसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक स्क्वायर रूट भी है तो हम टी के जगह टी स्क्वायर डालने का सोचते हैं। अगर हमने ये किया तो ये किस तरह से सिंप्लीफाई होगा? अब हमें मिलेगा ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई अब हो रहे हैं तो एक टर्म तो बन गए हैं, बट ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स कि ये टर्म डायरेक्टली स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और अब इस टर्म को फिर भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले देखा है कि अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा में एक ही टर्म में कम छोटा कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैंने टी के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा लिया होता तो ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच वुड बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस वुड बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पे x के जगह ए साइन थीटा लेता हूं, ये पूरा का पूरा टर्म सिंप्लीफाई होके मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, और इसके बाद में इंटीग्रेशन करना शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। x के जगह पे कोई ऐसा वेरिएबल लेने की कोशिश करें जिससे ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो अभी हमने देखा था कि अगर ऐसा कुछ टर्म हो तो हम x को a sin थीटा या a cos थीटा लिख सकते हैं। अब अगर कुछ इस तरीके का टर्म हो तो जैसे हमने पहले एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टी स्क्वायर माना था, हम वही करेंगे। तो अंदर के टर्म्स में हमें मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये टर्म को हमें छोटा करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पहले ये देखा था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है cos स्क्वायर थीटा। दो टर्म्स का सम एक टर्म बन जाएगा। तो यहां पे t को हम या तो tan थीटा या तो cot थीटा रख सकते हैं, विच मीन्स इस केस में सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब अगर अगला केस देखेंगे तो इट इज वेरी सिमिलर टू दिस केस। इसमें सिर्फ प्लस के जगह अब हमारे पास एक माइनस साइन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम 1 को उस साइड ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा या cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, जिसके लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हमें काम लग जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशंस को डालने के बाद हम इस टर्म्स का इंटीग्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो dx के साथ, तो इसका हम सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। हमने पहले देखा था कि अगर इस टाइप का ब्रैकेट हो तो हम x को a tan थीटा रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, मगर अगर हमने x को एक दूसरे वेरिएबल थीटा के टर्म्स में लिखा तो dx को भी उसके टर्म्स में लिखना बहुत जरूरी है। तो हम इन दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिससे मुझे मिलता है dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब मैं x स्क्वायर को a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और dx को a sec स्क्वायर थीटा d थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो एक sec थीटा होगा हमारे पास। वो न्यूमरेटर के sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल होके हमारे पास न्यूमरेटर में sec थीटा बचेगा। यहां पे a है।
अंडर रूट ए स्क्वायर में से ए आएगा और ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अब काफी ज्यादा सिंपल हो गया है। तो आपने देखा कि वो सब्स्टिट्यूशन हमें किस तरह से काम लगता है। अब हमने इंटीग्रल ऑफ सीक थीटा डी थीटा कुछ देर पहले ही देखा था, उसे भी हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सीक थीटा प्लस टैन थीटा करके हमें आंसर मिला था लॉन ऑफ मॉड ऑफ सीक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब हमारे आंसर में थीटा है, मगर हमारे क्वेश्चन में तो ओरिजिनली हमारे पास एक्स था, तो अब सीक थीटा और टैन थीटा को हमें एक्स के टर्म्स में लिखना होगा, विच मीन्स कि हम अब टैन थीटा को लिखेंगे एक्स अपॉन ए यही से, और सीक थीटा हमें पता है इज नथिंग बट अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमने सीक थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में लिख के ये लिख दिया। ये दोनों टर्म्स को हम जब वापस इसमें डाल देंगे इक्वेशन में तो हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मूला मिलेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पे ए और अंडर रूट ए स्क्वायर है। तो हमें ये भी पता है कि अगर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये डिवाइड बाय ए हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं एज लॉग ऑफ द न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज नथिंग बट लॉग ए, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है, लॉग ए एक कांस्टेंट होगा, उन कांस्टेंट टर्म्स को हम रीशफल करके एक सिंपल कांस्टेंट टर्म में लिख सकते हैं, और फाइनल आंसर हमारे पास बच जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जो पैटर्न है काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम लगने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप याद करें कि इस तरीके का अगर हो तो हमें ये मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकाल सकेंगे। सो पॉज द वीडियो नाउ, नोट ऑल ऑफ दिस डाउन, ट्राई दिस एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। अब हम इस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स को या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख सकते हैं। अगर हमने एक्स को ए साइन थीटा रखा तो dx बाई डी हो जाएगा ए कॉस थीटा, dx को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा। तो जब हमने dx को सब्स्टिट्यूट किया ए कॉस थीटा डी थीटा और x के जगह लिखा ए साइन थीटा, तो जो डिनोमिनेटर है अब बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए कॉस थीटा और न्यूमरेटर में भी है ए कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक बहुत सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा है तो आंसर आएगा थीटा प्लस सी, और हमें थीटा को दोबारा एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने ओरिजिनली क्या सब्स्टिट्यूशन किया था। हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, विच मीन्स थीटा को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिख सकते हैं एज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, विच मीन्स हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक्स को हमेशा ए से कम ही होना होगा इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वायोलेट नहीं होना चाहिए, विच मीन्स एक्स स्क्वायर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन ए स्क्वायर। अब हम आगे के जो और फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में 2 फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। हमारे पास 4 और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको अभी डायरेक्टली देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो जब प्लस था तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था, यहां पे प्लस था। माइनस में सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ अब रूट के अंदर माइनस वाला साइन हो जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अब हमने 3 टाइप्स देख लिए जिसपे रूट होता। अगर अब रूट नहीं होता बट ऐसे ही टर्म्स होते, फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके फॉर्मूले यहां पे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ये वाला भी आपको सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली मिल जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 2 सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं, बट अ फास्टर और एन इजियर मेथड इज बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि ये दोनों को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज x प्लस ए एंड x माइनस ए। पार्शियल फ्रैक्शंस बाय इंटीग्रेशन आप आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूले नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सारे टाइप्स एक साथ में आएंगे। हम जब पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तब इसका डेरिवेशन देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों फॉर्मूले काफी सिमिलर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लॉग के कुछ इस तरीके के टर्म्स आते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इंटू अ माइनस साइन, तो माइनस साइन जब इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा तो माइनस ऑफ दिस बनने वाला है। लॉग में जब माइनस साइन ऊपर जाता है तो ये दोनों टर्म्स इन्वर्ट हो जाते हैं, और वही आपको यहां पे दिख जाएगा। दोनों में कांस्टेंट टर्म सेम है और लॉग का सिर्फ इन्वर्टेड है।
तो अभी के लिए आप नोट कर लीजिए और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं।